ओम शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है। ब्रजमोहन भाई साहब अपने अनुभव सुनाती कि परमात्मा हमें भोजन खिला रहा है। तो इस अनुभव पर और बहुत सुंदर बात कि जो दादियां हैं, दीदियां हैं, ये टोली दूसरों को खिलाती हैं, स्वयं नहीं खाती हैं। क्यों? इसका कारण जानेंगे। ओम शांति। भाई जी से प्रश्न पूछा कि भाई जी, बहुत सारी आत्मा जो चोला बदल लेती हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो भाई जी ने कहा, कोई भी आत्मा जो लौकिक में अपनी आपकी रिश्तेदारी या किसी भी प्रकार से संबंधी थी या मित्र थी या सेंटर में रहती थी, तो जब वह शरीर छोड़कर चली जाती है तो आपको उसकी स्मृति आती है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हुए हैं। उसकी स्मृति को आने से बंद तो करना है। दुनिया में कई लोग गए भी हुए हैं जो आत्मा के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते, किसी के नाम से हॉस्पिटल में कमरा बनवा देते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी आत्मा चली जाए तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते हो भी नहीं सकता है। अगर आपको उसको कुछ पहुंचाना है, वाइब्रेशन पहुंचानी है, शांति पहुंचानी है, संतोष पहुंचाना है, तो केवल शिव बाबा के द्वारा कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल फोन होता है, तो उसके नंबर लगाने से आप सारे विश्व में बात कर सकते हैं। बाबा ने कहा, यह एक विधि है। जो लोग इस तरह से जाते हैं, उनके लिए बाबा को भोग लगाते हैं। इससे लगाने वाले की भी आत्मिक शुद्धि होती है। जिस आत्मा के निमित्त लगाते हैं, उसको भी इसका प्रकंपन पहुंचता है। यह इसका रहस्य है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या वह आत्मा भोजन स्वीकार करती है? तो भाई जी ने उत्तर दिया, आत्मा वासना लेती है, भोजन तो शरीर खाता है। वह आत्मा तो शरीर रहित है, इसलिए भावना ले सकती है, वासना ले सकती है। हम बाबा को भोग लगाते तो क्या बाबा भोजन खाता है? वासना लेता है तो वासना पहुंचती है। फिर पूछा भाई जी से कि भाई जी, बाबा सिखाते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो रॉयल तरीके से करना चाहिए। बाहर रूप से क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है? बचपन में हमको कई बार बोलते थे कि पूरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। ये तो बाहर की चीजें हैं, दुनिया वाली चीजें हैं। दुनिया में आध्यात्मिकता तो नहीं है ना। उन्होंने बाहर के नियम बना दिए। दुनिया वो रॉयल व्यक्ति कटोरी से पूरी दाल खाली नहीं करेगा, थोड़ी छोड़ेगा। अगर पीने की चीज है तो पूरा गिलास नहीं पिएगा, धीरे धीरे पिएगा, मुंह बंद करके पिएगा। आज समाज में इसी को रॉयल्टी समझा जाता है। वास्तविकता यह है कि रॉयल्टी संस्कार की होती है। भोजन के समय कोई धैर्य से भोजन का इंतजार करता है और किसी को इच्छा यानी अधैर्य हो जाता है कि कब मुझे भोजन मिलेगा। अब मान लो सब भाई बहन इकट्ठे बैठे हैं, ब्रह्मा भोजन सर्व को हो रहा है। कई शांति से अपनी स्थिति में रहते हैं, कईयों के मन में आता है कब सर्व होगा। अपनी स्थिति में रहना, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। कितनी मात्रा में खाना है, किस स्थिति में खाना है, ये संस्कार की रॉयल्टी है। कई मेडिकल दृष्टिकोण से कहते हैं कि 32 बार चबाकर खाना चाहिए। तो जब मैं शुरू में आया था, एक दिन पांडव भवन माउंट आबू में 36 प्रकार का भोजन दिया गया। थाली में ऐसी छोटी छोटी कटोरियां थी जिनमें हम नॉर्मली चटनी डालते हैं। हम अपने घर में 2-3 ही आइटम खाएंगे, लेकिन कटोरी भर के खाएंगे। मेरे को लगा इतनी छोटी कटोरियां हैं, ये क्या भोजन है, मैं तो जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन जब खाना शुरू किया, एक तो इतनी वैरायटी देखकर मन भर गया। फिर 5-6 कटोरी खाकर ही पेट भर गया। तब मैंने रॉयल्टी सीखी। एक है कटोरी को उठाकर पीना और एक है रॉयल्टी।
धीरे धीरे बाबा हमें स्वाभाविक तरीके से रॉयल्टी सिखा देता है। बाबा ने कहा हुआ है, सिंपल भोजन खाओ, बहुत नीचा नहीं खाओ और बहुत ऊंचा भी नहीं खाओ, मीडियम रहो हर बात में, यही रॉयल्टी है। किसी भोजन को छोड़ देना, किसी को ज्यादा खा लेना रॉयल्टी नहीं है। यज्ञ में शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा स्नेह मिला। सारी दादियों में मशहूर था कि ब्रजमोहन भाई को डबल टोली देनी है। मुझे डबल देती थी, मैं बड़ा खुश हो रहता था। डबल टोली मिलती थी, फिर मैंने देखा कि मुझे डबल मिलती है लेकिन औरों को तो नहीं मिलती। एक बार प्रकाश मणि दादी जी को विदेश जाना था। माउंट आबू में शांति स्तंभ पर भाई बहनें बैठी थी। दादी जी को विदाई लेनी थी और टोली देनी थी। मैं ऑफिसर था, सूट बूट पहनता था, मैं भी आया। दादी जी ने मुझे कहा कि टोली की थाली पकड़ो। पहले पहले तो मुझे अंदर ही संकल्प आया कि ये थाली क्या पकड़ने की है, ऐसे ही दूसरा कोई पकड़ ले, मैं तो ऑफिसर हूं। उसी समय मुझे बहुत जोर से झटका आया, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है। मैंने चुपचाप थाली पकड़ ली और दादी जी एक एक को मिलती रहीं, दृष्टि देती रहीं, मेरे से लेकर टोली देती रहीं। उस समय ज्यादा भाई बहने नहीं होते थे, 60-70 होंगे। जब टोली देना पूरा हो गया तो दादी जी ने मुझे कहा 2 टोली लेने के लिए। मैंने कहा नहीं दादी, एक ही दे दो, मेरा मन सचमुच टोली से भर गया है। मैंने देखा देने से मन आपे ही भर जाता है। तब मैंने समझा ये दादियां टोली क्यों नहीं खाती हैं, क्योंकि देने से उनका मन भर जाता है। फल वाला फल क्यों नहीं खाता, उसका मन भर जाता है, मन भरता है। सेवा से, डबल टोली लेने से नहीं। तब से लेकर मैंने डबल टोली कभी नहीं ली। मुझे संतुष्टता का अनुभव होगा। आप देखेंगे जो भंडारी में सेवा करते हैं वे सबसे बाद में खाते हैं। क्यों खाते हैं? देने से उनके अंदर संतोष आ जाता है। देवता लोग जो हैं उनको देना जितना मर्जी दे दो, उनका मन भरता ही नहीं। वास्तव में शरीर को ज्यादा भोजन की आवश्यकता है। शरीर को ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सतयुग में अथाह है, इसलिए वहां हवस नहीं होती। यहाँ नहीं है इसलिए हवस है। तो बाबा ने कैसे सिखाया कि कैसे खाना है, कितना खाना है, रॉयल्टी क्या है, ये सब कुछ बाबा ने हमें इस छोटे से अनुभव में बता दिया है। ओम शांति।